हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमडीसन बायोलॉजी क्लास। आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10 तो हमारा खत्म हो गया। क्लास 10 आपने पास कर लिया। आप सभी को सबसे पहले तो मेरी ओर से कांग्रेचुलेशन, आपने क्लास 10 पास कर लिया। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब क्या किया जाए, मैं क्या लूँ, कौन से कोर्स में एडमिशन लूँ, आगे मैं क्या करूँ, कौन सा सही रास्ता चुनूँ। ये सभी सवाल आपके मगज के अंदर, आपके दिमाग के अंदर आ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको थोड़ी हाईलाइट दूंगा कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है और कौन कौन से कोर्स के अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं। हम ऐसी एक सीरीज में 2-3 वीडियो अलग अलग बनाएंगे। मैं आज एक स्ट्रीम के बारे में बात करूंगा, कल एक और स्ट्रीम के बारे में बात करूंगा। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन से कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन से कोर्स के अंदर हमें एडमिशन मिल सकती है। सबसे पहले जो बात है वो सबसे पहले सबके दिमाग के अंदर आता है कि मुझे 10th के बाद करना क्या है। तो जनरली बेसिक सी बात करेंगे कि 10th के बाद हमें पता है कि एक तो आर्ट्स फैकल्टी होती है, एक कॉमर्स फैकल्टी होती है और एक साइंस होता है। ये तीनों के बारे में तो हर एक स्टूडेंट जनरली ये बातें जानता होता है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक भी यहाँ पे काम करती है। पॉलिटेक्निक जो होती है वो भी एक फैकल्टी है। एक ITI है और एक एग्रीकल्चर लेवल के भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल है। तो इन सभी जगहों पे हमें 10th के बाद एडमिशन मिल सकता है। 10th के बाद यहाँ पे हमको एडमिशन मिल सकता है। हम 1 बाय 1 एक एक के बारे में बात करेंगे जनरली कि 10th के बाद हमें कहाँ पे एडमिशन जनरली मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं साइंस लेता हूं, मैं सबसे पहले साइंस की बात करूंगा क्योंकि मैं बायोलॉजी का एक टीचर हूं। तो मैं आपको ये सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप साइंस लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से चांसेस रहते हैं। क्योंकि सबसे पहले मेरी फर्ज है कि मैं आपको रास्ता सही दिखाऊं जिससे आपको पता चले। अगर आपको इंटरेस्ट है तो, अगर आपको साइंस के अंदर इंटरेस्ट है तो आप साइंस में कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, सबसे पहली बात ये है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस के अंदर आपके पास 2 स्ट्रीम होती है, एक A स्ट्रीम और एक B स्ट्रीम। सबसे पहले A स्ट्रीम की बात करेंगे जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ ये पढ़ाया जाता है और इसके साथ इंग्लिश, और इंग्लिश तो होता ही है लेकिन साथ में आप SS मतलब कि संस्कृत रख सकते हैं या तो कोई और सब्सिडियरी सब्जेक्ट और भी रख सकते हैं। इसी तरह से B ग्रुप के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाया जाता है। ये 3 सब्जेक्ट और इंग्लिश और उसके साथ जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं वो आपको B स्ट्रीम के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ये आपके मेन सब्जेक्ट है। जैसे कि आप अगर A स्ट्रीम रखते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट होगा और अगर B स्ट्रीम रखते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका मेन स्ट्रीम होगा। ओके, तो ये बातें तो आपको समझ में आ रही होगी। और इसके बाद जब हम बात करेंगे कि इसके बाद हमें कौन कौन सी फैकल्टी में एडमिशन मिल सकता है। मान लो कि मैं 10 के बाद A स्ट्रीम या B स्ट्रीम ले ली तो उसके बाद हमें कहाँ पे एडमिशन मिलेगा वो भी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि अगर रास्ता सही चुनेंगे तो सही मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो आपको सही रास्ता चुनना है, आपको देखना है कि मुझे किस फैकल्टी में, किस स्ट्रीम में मुझे इंटरेस्ट है, उसी स्ट्रीम में जाना है जिससे आपको सही जगह पे एडमिशन मिल सके। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में एमडीसन बायोलॉजी चैनल पे आपको 314 वीडियो अभी अवेलेबल है जिसके अंदर आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, क्लास 10 पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नीट क्लास बाय एमडीसन करके इंग्लिश मीडियम के लिए भी चैनल अवेलेबल है। तो ये सभी चीजें आपको मिलती रहेगी, तो देखते रहिए। तो आइए देखते हैं उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप यहाँ पे A स्ट्रीम चूज करते हैं, A स्ट्रीम लेते हैं तो A स्ट्रीम के बाद आपको कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। सबसे पहले आप A स्ट्रीम लेंगे तो आपको पता है कि इंजीनियरिंग के अंदर आपको सबसे पहले एडमिशन मिल सकता है जो बहुत ही वेल नोन ब्रांच है। हमें पता है कि इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग फैकल्टीज होती है जैसे कि सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, IT है और अलग अलग बहुत सारी फैकल्टीज इसके अंदर इंक्लूडिंग होती है जो आपको इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन मिलता है। उसके अलावा आप गुजकेट की एग्जाम देने के बाद फार्मेसी के अंदर एडमिशन दे सकते हैं। ओके, उसके बाद एक डेयरी टेक्नोलॉजी करके कोर्स है उसके अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। NDA
ये हमारी डिफेंस एकेडमी है जिसके अंदर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आप इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो सभी जानते हैं कि बीएससी कर सकते हैं, उसके बाद एमएससी करके पीएचडी करिए और आप टीचर या प्रोफेसर की लाइन के अंदर भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आप बीसीए जैसे कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आप होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो थी बात थी वो ए स्ट्रीम के लिए बात थी और इन सभी कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपको मतलब कि आईआईटी और एनआईआईटी के अंदर एडमिशन लेना है तो जेईई के साथ थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आपका ये गोल है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये हो सकती है दोस्तों। तो ये ए स्ट्रीम की बात थी। अब मैं बात कर रहा हूँ बी स्ट्रीम। बी स्ट्रीम के अंदर कौन कौन सी फैकल्टीज में कौन कौन सी जगह पे हमें एडमिशन मिल सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बी स्ट्रीम के अंदर आपको कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बी स्ट्रीम के अंदर मतलब कि जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 11 साइंस और 12 साइंस करते हैं उनके लिए सबसे पहला बी स्ट्रीम के अगर अंदर आप नीट को क्वालिफाई करते हैं तो आपको सबसे पहला एडमिशन मिलेगा एमबीबीएस के अंदर। जो बच्चों का ख्वाब होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो ये ख्वाब आपका पूरा हो सकता है। सबसे पहले आपको एमबीबीएस के अंदर एडमिशन मिलेगा। एमबीबीएस के बाद आप एमडी, एमएस, पेडियाट्रिक, गायनेकोलॉजिस्ट और बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एमबीबीएस कंप्लीट करना पड़ेगा और ये बहुत ही मतलब कि सबके फेवरेट होते हैं। सबकी इच्छा होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं, तो आपके लिए सबसे पहला चांस है एमबीबीएस। दूसरी बात है बीडीएस, बैचलर इन डेंटल सर्जन, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप एमडीएस करके अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी इसकी भी डिमांड ये भी अवेलेबल है। उसके बाद है बीएएमएस, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, और ये भी आपको मतलब कि बहुत ही अच्छी ब्रांच है। और उसके बाद आप यहाँ पे एमडी करके आगे कोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद बैचलर इन होम्योपैथिक, ये भी एक मेडिकल लाइन की ब्रांच है जिसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बीयूएमएस, बैचलर इन यूनानी मेडिकल, इसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना मेडिकल कैरियर बना सकते हैं। मतलब कि ये जो कोर्सेज थे ये सभी कोर्सेज आपको ले जाते हैं डॉक्टर बनने की ओर। मतलब कि सबसे पहले तो इतने सारे स्कोप आपको बी ग्रुप के अंदर ये अवेलेबल है। ये सभी आपको कोर्स करने के लिए नीट की आवश्यकता रहेगी। नीट की एक एग्जाम होती है जो आपको 12th के बाद देनी होगी और ये एग्जाम अगर आप सही मन से प्रिपरेशन करेंगे तो आप अपना गोल 100% पा सकते हैं। इसके लिए भी आप मेरे चैनल पे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। इसके बाद है अगर गुजकेट के साथ देखा जाए तो गुजकेट के साथ अगर एडमिशन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक फैकल्टी है बीवीएस, बैचलर इन वेटरनरी साइंस। ये वेटरनरी के अंदर ये आपको एडमिशन दिला सकता है गुजकेट के बाद। इसके अलावा आपको बी ग्रुप में नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है, डिप्लोमा नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करके एमएलटी का कोर्स करके लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसके अलावा आप होम साइंस के अंदर भी जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ ब्रांचेस है हमारी, जैसे कि आप अगर आगे बढ़ेंगे तो बीएससी के अंदर जब आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारी फैकल्टीज के अंदर बीएससी करने का मौका मिलेगा जो बी ग्रुप वालों को बहुत ही फायदेमंद रहता है। जैसे कि आप बॉटनी में, जूलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक्स में और भी बहुत सारी फैकल्टीज है उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आप एमएससी कीजिए, पीएचडी कीजिए और अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, ये एक फैकल्टी है, अगर आपने सुना होगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एक तो वेटरनरी तो चलता ही है, साथ के अंदर आप बीएससी एग्री कर सकते हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर की कनेक्टेड बातें होगी। बहुत ही अच्छा ब्रांच है ये भी। इसके बाद बीएससी हॉर्टी कर सकते हैं जिसके अंदर बाग बगीचे और बागायत की जो बातें होती है उसके अभी बहुत ही बड़ा क्रेज चल रहा है, उसके अंदर भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं।
इसके अलावा फॉरेस्ट्री की भी एक बीएससी ब्रांच अवेलेबल है। तो ये सभी एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आती हुई ब्रांच है। तो ये भी आप 12th के बाद कर सकते हैं। मतलब 10th के बाद अगर आप बी ग्रुप लेते हैं तो इतने सारे ब्रॉड सिलेबस आपको मिल सकते हैं। इसके बाद फार्मेसी तो आप कर ही सकते हैं। जो आपको गुजकेट का एग्जाम है उसके बाद अगर आप गुजकेट का एग्जाम देने के बाद फार्मेसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। जो डी फार्म हो सकता है, बी फार्म हो सकता है, एम फार्म हो सकता है। बी फार्म और बी फार्म 12th के बाद होता है और एम फार्म जो होता है वो बी फार्म के बाद जनरली होता है। ओके, और एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन टेक्नीशियन और ढेर सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी बी ग्रुप के बाद अवेलेबल है। और ये सारे जो कोर्सेज है वो जनरली मेडिकल लाइन के साथ कनेक्टेड है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ अपने देश में और पूरे वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है। तो आप भी इस कोर्सेज के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी करते हैं 12th के बाद, अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा फार्मेसी करते हैं तो आपको सीधा एडमिशन सेकंड ईयर बीएससी के अंदर मिल जाता है, जिससे आपका बीएससी का 1 साल भी बच जाता है और आप डिफॉर्म विद बीएससी कर सकते हैं। मतलब कहीं भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं और अपना कैरियर अगर टीचिंग लाइन में बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई साइंस फैकल्टी की, जिसके अंदर आपको इतने सारे ब्रॉड चांसेस आपको मिल सकते हैं। जैसे कि हमने ए ग्रुप की बात की, बी ग्रुप की बात की। इन ए ग्रुप के अंदर आपको जेईई का एक एग्जाम देना होगा अगर आप आईआईटी और एनआईटी के अंदर और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये जो मेरा लेक्चर था वो आपको 10th के बाद क्या करना और कहाँ पे एडमिशन लेना उसका सबसे पहला लेक्चर था। उसके बाद में आपको अगर आर्ट्स फैकल्टी लेते हैं, कॉमर्स फैकल्टी लेते हैं तो आपको कौन सी लाइन में आगे एडमिशन मिलेगा उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।